नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल झारखंड फाइटर में आप सभी का स्वागत है। आइए आज का सेशन शुरू करते हैं और आज हम जानेंगे प्रयोगवाद के तार सप्तक के प्रमुख कवियों के बारे में। क्यों कौन से तार सप्तक का चार भागों में प्रकाशन हुआ था, तो कौन कौन से कवि किस भाग में आते हैं इसको देखने का प्रयास करते हैं। चलिए तो सबसे पहले जानते हैं प्रयोगवाद किसे कहते हैं। तो प्रगतिवाद के बाद आने वाले युग को हम प्रयोगवाद के नाम से जानते हैं और इसकी समय सीमा विद्वानों ने 1943 से मानी है। और क्यों मानते हैं, तो इसी समय तार सप्तक नामक पत्रिका का प्रकाशन होता है 1943 में। और इसके प्रवर्तक कवि कौन है, अज्ञे जी हैं, जिनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वतस्यन अज्ञे। तार सप्तक ये 7 कवियों का समूह है और ये जो 7 कवि हैं इन्होंने नए नए प्रयोग किए हैं। कविताओं में नए नए प्रयोग, नए नए उपमाओं, नए नए बिंबों का ये प्रयोग करते हैं। इसीलिए यहीं से तार सप्तक पत्रिका के प्रकाशन से प्रयोगवाद का आरंभ माना जाता है। तो तार सप्तक के प्रमुख कवियों को देखते हैं। तार सप्तक इसको 4 भागों में प्रकाशित किया गया था। 4 भाग में इसका प्रकाशन होते हुए आ रहा है, तो इसी को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। चलिए, तार सप्तक के प्रमुख कवि। प्रयोगवाद में एक प्रकार से क्या है, तो प्रयोगवाद के कवियों में हम सर्वप्रथम तार सप्तक के कवियों को गिनते हैं। प्रयोगवाद यह तार सप्तक के प्रवर्तक कवि कौन है, अज्ञे जी हैं और इनका पूरा नाम क्या है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञे, ये इनका पूरा नाम है। आगे बढ़ते हैं। चलिए, प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था देखते हैं। पहला तार सप्तक का प्रकाशन 1943 ईस्वी में होता है और इसके प्रवर्तक कवि या प्रमुख कवि कौन है, तो अज्ञे जी, रामविलास शर्मा, गजानन माधव, जिनको हम मुक्तिबोध के नाम से जानते हैं। इसके बाद प्रभाकर माचवे है, फिर बलवंत जी हैं, फिर नेमीचंद्र जैन है, गिरिराज कुमार माथुर है और भारत भूषण अग्रवाल। ये प्रथम तार सप्तक के कवि हैं। अब दूसरे तार सप्तक की ओर बढ़ते हैं और दूसरे तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था और इस काल के प्रमुख कवि, इस तार सप्तक के दूसरे तार सप्तक के प्रमुख कवि कौन रहे हैं देखते हैं। चलिए, दूसरे तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था, तो 1951 में हुआ था और इसके प्रमुख कवि कौन है, तो शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंतला माथुर, हरि नारायण घनश्याम व्यास, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती और रघुवीर सहाय इस तार सप्तक यानी कि दूसरे तार सप्तक के प्रमुख कवि हैं। आगे बढ़ते हैं। चलिए, और तीसरे तार सप्तक की ओर चलते हैं। तीसरे तार सप्तक का प्रकाशन 1959 ईस्वी में हुआ था। तीसरे तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था दोस्तों, तो 1959 ईस्वी में होता है। और इसके प्रमुख कवि कौन आते हैं ये देखते हैं। चलिए, तो इनके प्रमुख कवि कौन है, तो प्रयाग नारायण त्रिपाठी। प्रमुख कवि कौन है, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, मदन वात्स्यन, विजय देवनारायण शाही, कुंवर नारायण, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, केदारनाथ सिंह और कृति चौधरी, ये इस तीसरे तार सप्तक के प्रमुख कवि हैं। आगे बढ़ते हैं और चौथे तार सप्तक के प्रमुख कवियों को जानते हैं। चलिए, चौथा तार सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था दोस्तों, तो 1979 ईस्वी में। कब हुआ था, 1979 यानी कि 1979 में चौथे तार सप्तक का प्रकाशन होता है और इसके प्रमुख कवि कौन है, तो अवधेश कुमार, राजकुमार कुंभज, स्वदेश भारती, इसके बाद नंद किशोर आचार्य, सुमन राजे, श्री राम वर्मा और राजेंद्र किशोर, ये चौथे तार सप्तक के प्रमुख कवि हैं। तो हमने जाना कि 4 तार सप्तक थे और प्रथम तार सप्तक के प्रमुख कवि किसमें तो कौन आते हैं। एक प्रकार से 4 तार सप्तक का प्रकाशन देखने को मिलता है हम लोग को। पहले तार सप्तक का प्रकाशन कब होता है, तो 1943 में। दूसरा कब होता है, 1951 में। तीसरा कब होता है, 1959 में। और चौथा कब होता है, तो 1979 में होता है। और इसके प्रमुख कवियों को हम लोग ने देखा, जाना और कौन से प्रवर्तक कवि किस तार सप्तक में आते हैं ये हम लोग ने अच्छी तरीके से समझा। तो आशा करते हैं आप लोगों को ये जो सेशन है अच्छा लगेगा। तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बड़ों का सम्मान कीजिए और छोटों को खुश रखिए। धन्यवाद।